अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी मेथड ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारी, मैनी। भाई एक ही, और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? बदलना। अच्छा, ये वर्ड मैंने देखा नहीं था, अभी देखा है तो आप महसूस भी कर लिया है। मॉर्फिंग, बदल जाना। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक आदमी, एक चीज, एक फंक्शन अलग अलग फॉर्म में बदल रहा है, वो होती है पॉलीमॉर्फिज्म। तो सर कैसे होती है ये? चलिए चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मेरा क्या बोलता है कि ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, जिसमें 10, 15, 20 और 25 वैल्यूज़ है। मुझे क्या करना है सर? मुझे इनका सम करना है। तो बिल्कुल सम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस क्लास में है चारों वेरिएबल और एडिशन का फंक्शन इस क्लास में है। तो क्या करना है, इस क्लास से इस क्लास में वैल्यू भेजने के लिए मुझे किस में डालने पड़ेंगे? आर्ग्यूमेंट में इनकी वैल्यूज डालनी पड़ेगी। तो डाल देते हैं ए कॉमा बी। अभी दो का ही सम करना है, ए और बी का। तो यहाँ पर रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है कि बता रहा है सर यहाँ से भेज रहे हो तो यहाँ से कुछ लो भी ना। इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, दोनों आ चुके हैं वेरिएबल। सर आ चुके हैं बिल्कुल। अब इसमें रेड लाइन बता रहा है क्यों? कि ये बोल रहा है सर आप कुछ रिटर्न भेजने वाले हो, इंटीजर नाम की चीज़ रिटर्न दिख तो नहीं रही है मेरे को। तो लो सर रिटर्न भेज देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। फंक्शन कंप्लीट हो गया है, रिटर्न भी हो रहा है सम, और सम को प्रिंट भी कर रहा है। क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 25। अब क्या हुआ, किसी ने बोला सर सी को भी ऐड करो ना। तो ले सर कोमा सी। तो अब यहाँ पर एरर दिखा रहा है सर यहाँ तो से तो 3 वेरिएबल डाले जा रहे हैं, यहाँ पर सामने वाला जो एडिशन है वो तो 2 ही ले रहा है। तो 2 ले रहा है तो इसको भी एक वेरिएबल और डाल देते हैं, इंटीजर सी, और इसमें भी प्लस कर देते हैं सी। तो तीनों का सम प्रिंट हो गया। तो 10, 15, 25, 25 और 20, 45। तो 45 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब क्या हुआ, प्रोग्राम और आगे बढ़ा। किसी ने बोला सर ऐसे तो मैं बार बार हर दूसरी बार वैल्यू डालूंगा तो आपको हर बार कोड में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अच्छा लग रहा है भाई? अच्छा ये लग रहा है, लगना चाहिए कि मैं जितने भी वेरिएबल डालूं, एडिशन सिर्फ उनका आ जाना चाहिए। बार बार मुझे इस क्लास में जो सब चैप्टर 2 वाली क्लास में है, बार बार ऐसे चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे, ताकि बार बार मुझे ये कोड चेंज ना करना पड़े। तो कोड चेंज न करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जावा में जिसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को ओवरलोडिंग करना। ओवरलोड का मतलब है इसको बार बार यूज़ करना, बेचारे से बार बार काम करवाना, मेथड ओवरलोडिंग। तो कैसा काम करवा सकते हैं? बस इसी मेथड को, एडिशन को ही वापस से डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, रिटर्न ए प्लस बी। कंप्लीट कंप्लीट है सर। 2 का हो गया, 3 का हो गया और एक 4 का बाकी है, तो 4 का भी बना लेते हैं। देखो एक ये भी बात है, अगर सेम आर्ग्यूमेंट होते तो एरर आते, जैसे इसमें दो फंक्शन सेम कभी नहीं हो सकते। एडिशन ए बी और रिटर्न रिटर्न तो चाहे कुछ भी करे, एडिशन ए बी और एडिशन ए बी, सब दो फंक्शन सेम है तो एरर है। तो सेम फंक्शन नहीं हो सकते हैं। क्या अलग होना चाहिए? कुछ तो अलग होना ही चाहिए। या तो इसका रिटर्न टाइप अलग होना चाहिए, या इसके आर्ग्यूमेंट्स अलग होने चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट में अलग कर देता हूँ फिलहाल, इंटीजर सी कॉमा इंटीजर डी। अब रिटर्न क्या करना मुझे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखो दो वैल्यू भी ऐड हो रही है, 3 भी हो रही है और 4 भी हो रही है। अब मैं यहाँ से पहले 3 वैल्यू ऐड करके देखता हूँ क्या आंसर आता है। सर 45 आ रहा है। कॉमा चौथी वैल्यू ऐड करके देखता हूँ क्या आंसर आ रहा है। हाँ सर चौथी का भी आउटपुट आने लग गया है। नहीं मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, कोई इशू नहीं है, 2 को हटा दो। तो सर 2 का भी आंसर आ रहा है। तो जब एक ही मेथड कि 3, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल जितने भी पॉलीमॉर्फ होने लगे, ये बार बार बदलने लगे, हर वैल्यू के लिए, हर आर्ग्यूमेंट के लिए अलग अलग फंक्शन बदलने के, तो ऐसी मेथड को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एडिशन मेथड की ओवरलोडिंग हो रही है, हर बार इंटीजर रिटर्न कर रहा है, हर बार 1, 2, 3, कभी 2 ले रहा है, कभी 2 ले रहा है, कभी 4 ले रहा है। तो ये बार बार यूज़र है, सेम नहीं हो सकता। खाली आई एन टी आई ए और बी ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता। सर ये इनवैलिड है, आप बदलो, नाम बदलो, सेम नहीं हो सकता। सेम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ से जब मैं कॉल करूँगा तो भी इसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन से फंक्शन, इस एडिशन को कॉल करना है या इस एडिशन को। और हो सकता है मैंने यहाँ पर आई एन टी ए बी लिखा है और यहाँ पर मैं रिटर्न खाली यही कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये दोनों चल रहे होंगे और ये एरर नहीं दे रहा होगा, तो क्या होगा? वैल्यू तो 2 आ रही है, इसमें एडिशन रिटर्न कर रहा है, इसमें खाली यही कर रहा है। तो किसको कॉल करेगा? मुझे एडिशन चाहिए और हो सकता है ये ए वाला रिटर्न कर रहा हो।
तो इस एम्बिग्यूटी से, इस परेशानी से, इस मुसीबत से बचने के लिए क्या भाई साहब, आप अलग अलग डालो इंटीजर, व्यवस्था ऐसी करो पहचान में आ जाए, दो वाला है तो दो वाले के पास जाए, या तीन आर्ग्यूमेंट है तो तीन वाले के पास, चार आर्ग्यूमेंट है तो चार आर्ग्यूमेंट के पास। इस चीज को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। प्रैक्टिस करें सर।